श्री चैतन्य स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सेवरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सेवल्ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। ओके, भगवद गीता श्लोक 17 हम चर्चा करेंगे। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। तो यहाँ पे देखो ये विशेष क्वालिटी यहाँ पे बता रहे हैं, आत्मरति ही यानी आत्मा में ही आनंद लेता है और क्या है आत्म तृप्ता स्वयं प्रकाशित होता है। इससे पहले हमने जो चर्चा की थी ऐसे व्यक्ति की थी जिसके मन के अंदर कुछ कामना है ना, वो करने की इच्छा, ऐसे व्यक्ति की हमने चर्चा की थी। लेकिन अभी ये जो चर्चा हो रही है वो अलग व्यक्ति की हो रही है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में भगवान की भक्ति के अलावा और दूसरा कोई भी किंचित भी उसमें डोट नहीं बचा है, कोई भोग की इच्छा नहीं बची है, केवल भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा है। और अगर ऐसी इच्छा है तब वो क्या कर सकता है, उसको कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको केवल भगवान जो आज्ञा देते हैं भगवान की इच्छा अनुसार वो कार्य करता है, केवल भगवान की भक्ति के लिए ही कार्य करता है। इवन उसको अमुक कार्य करने की भी इच्छा नहीं रहती कि वो अमुक कार्य अपने तरीके से करेगा, उसको वही कार्य अच्छा लगता है जो भगवान बोलते हैं और उसी में उसको आनंद आता है। और हम वास्तव में देखेंगे हम जो भी कार्य अपने तरीके से करते हैं उससे हमें निरानंद की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अगर कृष्ण के बताए हुए तरीके से हम एजिटिच करें ना तो वास्तव में आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन हम सुन ही नहीं पाते हूँ क्योंकि हमारी चेतना इतनी कलुषित है। क्योंकि हमारी जो मूल अवस्था, फिर हम मूल अवस्था में कार्य करते ना, जो हमारे लिए स्वाभाविक है, हमारी अवस्था आनंदमय है। और जब हम मूल अवस्था में कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम आनंद में रहेंगे। तो ये क्लियर है। जैसे कि मछली मछली की मूल अवस्था है जो जल में रहना है, तो अगर वो मूल अवस्था में है अपने तो 100% वो जल में ही रहेगी ना, ये निश्चित है। वैसे ही हमारा मूल अवस्था है वो सच्चिदानंदमय, यानी कि हम आनंदमय हैं, हम भगवान के अंश होने के कारण। और जब हम भगवान से जुड़ना हमारी मूल अवस्था है तो हम मूल अवस्था में रहेंगे तो निश्चित रूप से आनंद में रहेंगे, क्योंकि भगवान आनंद के स्रोत है, भगवान का एक नाम परमानंद भी है। तो समस्या केवल इतनी है कि हम अलग से भोग करना चाहते हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है। तो स्पष्ट लिख रहे हैं और श्री प्रभुपाद कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। तो क्या करना चाहिए हमें, पहले अभी जंगल में जाना चाहिए या बहुत सारा धन कमाना चाहिए और यज्ञ करने चाहिए? नहीं, संकीर्तन भी यज्ञ है। तो आप जितनी बार नाम बोल रहे हैं उतनी आहुति जा रहे हैं, उतने यज्ञ आप कर रहे हैं, तो डेली हमें ढेर सारा संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए।
तो हमारा क्या होगा, मेल धुल जाएगा। और कैसे करना चाहिए, ध्यान पूर्वक जब करना चाहिए तो क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तब क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चेतना रूपी दर्पण का मार्जनम होगा। और ये भाव सागर है ना, ये महादावाग्नि जो इस भाव रूपी ये जो जंगल है, ये सागर है, ये जो कहें, उसमें कभी सागर से तुलना की जाती है, कभी जंगल से भी तुलना की जाती है इस जगत की। इसमें जो महादावाग्नि लगी हुई है, उसका उपाय हमारे पास दिया है श्री प्रभुपाद ने करुणा करके। वो क्या, भगवान के नाम का महामंत्र करना, जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महादावाग्नि जो है उसका निवारण हो जाता है। श्रेया केरव चंद्रिका वितरणम, यानी कि ये केवल निवारण नहीं करता है। जैसे कि आपको पता है, एक तो होता है कि कोई भी आग से झुलस रहा है तो आपने उसकी आग बुझा दी, उसको आग से बाहर ले आए, तो एक काम तो हो गया। अब वो जो जल गया है उसमें मेडिसिन भी लगानी पड़ेगी ना। अगर मेडिसिन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, सही होगा क्या, नहीं, उसको कष्ट होता रहेगा। तो फिर श्रेया केरव चंद्रिका वितरण, अब जले हुए व्यक्ति को क्या ठंडक चाहिए, तो चंद्रमा क्या होता है, चंद्र का जो चंद्रमा की रोशनी होती है वो ठंडक प्रदान करती है। तो जो धूप में आता व्यक्ति होता है, जब चांद की रोशनी में रहता है तो उसे बहुत राहत मिलती है। तो इसी तरीके से श्रेया केरव चंद्रिका, वो चंद्रिका का जब उसके ऊपर वर्षा होती है तो उसमें क्या होता है, उसको राहत मिलती है। और ये जो क्या है, हरि नाम जब विद्या वधु जीवनम, ये विद्या, समस्त जो विद्याएं हैं उनका, विद्या रूपी जो वधु है, बहू है, उसके ये जीवन है। तो अभी एक वस्तु और आती है, आप लोग कहें अरे विद्या कहाँ से आ गए, अभी तो हम नाम जब नाम ही बोल रहे हैं। नहीं, भक्ति के दो अंग हैं, ज्ञान और वैराग्य, दो पुत्र हैं। तो जहाँ माता होती है वहां दोनों पुत्र भी पहुंच जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो ये ज्ञान भी अपने आप आ जाता है, विद्या भी अपने आप आ जाती है, अगर हम भगवान का नाम जब ठीक से करते हैं, भक्ति के सारे अंगों का पालन करते हैं तो। ऐसा कृष्ण भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता, नहीं लेगा ना। सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभन उसके लिए आनंददायी नहीं रह जाते, क्योंकि और रियल में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा कष्ट यही है। ये जो हम सुख के पीछे भाग रहे हैं ना, ये माया का जगत, ये वास्तव में दुख का कारण है, और इसी के कारण हमें दुख मिलता है। आप कोई भी दुख बताओ, आपके जीवन में कोई दुख है, और आप अगर उसको रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके अंदर जो मन में भोग की इच्छा है उसके कारण आपके जीवन में वो दुख है। अगर वो भोग की इच्छा नहीं होती तो वो दुख ही नहीं होता। अगर कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा है तो दुख खत्म होता है, अपने आप दुख खत्म हो जाता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्त्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपनी नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, भाई वो नियत कर्म करने की आवश्यकता रहनी गई, फिर भाई कर्म ना करने का कारण भी नहीं रहता। कोई कारण रहता है तो मतलब कि वो कारण भी खत्म हो जाता है, तो मतलब क्या है, उसका शरीर खत्म हो जाता है क्या। इस शरीर में पेट है, पेट में भूख लगती है, उसके लिए कार्य करता है। अरे भाई नियत कर्म जो है उसके, कमाना, पेट के लिए कमाते हैं ना, भगवान तो सबका भरण पोषण करते हैं। ये हमारे असुरक्षा केवल इसलिए क्योंकि हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। नहीं तो आप सोचो, कौन सा जीव है जिसका भगवान भरण पोषण नहीं करते। चींटी तक का भरण पोषण करते हैं, हाथी तक का भरण पोषण करते हैं, तो क्या हमारा नहीं कर पाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए उसको अन्य जीव पर
निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वो समझता है कि भगवान उसकी सारी आवश्यकता पूरी करेंगे और पूरी करते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास प्रभु से बोलते हैं कि तुम पूरे दिन आप यहाँ घर में पड़े रहते हो, ना कमाते हो ना कुछ करते हो, कैसे घर बार चलेगा? हरे कृष्णा महामंत्र जपते जपते कीर्तन में तुम्हारा घर कैसे चलेगा? तुम्हारी तो लुटिया डूब जाएगी। तो श्रीधर स्वामी 3 बार ताली बजाते हैं, अरे घर बार कैसे चलेगा? फिर से तो ऐसे ताली बजाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक व्यक्ति 3 बार खाना खाता है, सुबह दोपहर शाम, और सारा अन्न भगवान दे देते हैं, तो मुझे और कार्य करने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान मुझे हर एक कंडीशन में सारी जो मेरी आवश्यकता है पूरी करते हैं। मैं 3 बार ताली बजाऊंगा और मुझे विश्वास है ताली बजाने के अंदर मुझे जो आवश्यकता है भगवान मेरी वो आवश्यकता पूरी कर देंगे, इतना उनको विश्वास है। तो चेतन महाप्रभु कहते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, भले ही भविष्य में ऐसा हो जाए कि स्वयं लक्ष्मी के पास धन न बचे, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा धन रहेगा, तुम्हें जो भी आवश्यकता होगी तुम्हारी पूरी हो जाएगी। कई लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि भगवान हमें क्यों नहीं ऐसा आशीर्वाद देते कि हमारे पास हमेशा धन बना रहे। तो एक्चुअली भक्त की योग्यता होती है। श्रीवास प्रभु, उनका योग्यता क्या है कि वो निरंतर 24 घंटे भगवान की सेवा में संलग्न है और माया से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है? हम पूरे दिन माया के पीछे भाग रहे हैं। तो हमारे लिए वो महामाया के जैसे कार्य करते हैं, और श्रीधर स्वामी, सॉरी, श्रीवास प्रभु, इनके लिए, ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए वो योग माया के जैसे ही कार्य करती है। भगवान को पता है कि भाई ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो इसलिए उसके अनुसार ही दिया जाता है। जैसे कि एक बच्चा बहुत छोटा है तो उसको खिलौने वाली बाइक दी जाती है, उसको ओरिजिनल ये बाइक नहीं दी जाती कि वो रोड पे जाके दौड़ाए, नहीं तो क्या होगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भगवान बहुत सोच समझ के देते हैं कि भाई ये लेगा तो क्या करेगा, इसका संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, कि गलत उपयोग करके अपने हाथ पैर तोड़ लेगा। ये रीजन है, हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, और जब क्वालिफिकेशन आएगी तो वो वस्तु प्राप्त करने की हमारी इच्छा नहीं होगी। वो हम क्योंकि कृष्ण की सेवा में ही यूज करेंगे, और वही वास्तव में सही तरीका है। अब हम उसमें बनेंगे नहीं। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, सक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। यानी कर्म फल में आसक्त नहीं रहना चाहिए कि भाई अभी जॉब किया है, इतना पैसा मिलेगा, अब ये पैसा मिला तो मेरी उसमें लगना चाहिए। सॉरी, हरे कृष्ण। तो हमें क्या करना चाहिए? केवल अपना कर्तव्य समझकर, जो भी आपकी पारिवारिक ड्यूटी कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं रहना चाहिए। मेरे ने अपने बच्चे का पालन पोषण किया है तो अभी भविष्य में ये मेरे लिए कुछ करेगा, ये सारा कुछ अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए कि अरे मैं कर्म कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, भगवान को जैसा फल देने वाले तो भगवान है, जैसा उनको देना होगा वो मुझे प्रदान करेंगे। तो यह है सही विधि। इसके विपरीत अगर हम सोचते हैं कि हमने जो किया उसके विपरीत हमें कुछ मिले, उसके अपोजिट में, तो ये तो व्यापार हो गया। हमने भगवान की सेवा कहाँ की, आपने तो व्यापार कर लिया कि हमने कुछ दिया है तो हमें कुछ मिलेगा। तो इसके बिना, लेकिन फिर भी जो भी है कम से कम हमें भगवान को समर्पित करना। काम सर्व काम व मोक्ष काम दे, तो हर एक वस्तु भगवान के लिए ही करना चाहिए। शुरू में हमारी ऐसा शुद्धिकरण का प्रोसेस हम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए ही करना चाहिए। तो इसको पूरा करके हम भक्त के लिए श्री भगवान परम है, निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। तो जो मोक्ष कामी है उनके लिए मुक्ति चाहिए, मतलब कि सायुज्य मुक्ति। अतः जो समुचित पद प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए कृष्ण भाव में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर
प्रगति करता है। और अर्जुन से यही कहा जा रहा है कि वह कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े, क्योंकि क्यों लड़े? क्योंकि भगवान की इच्छा है, कृष्णा कह रहे हैं, और कृष्ण की इच्छा अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, वही कृष्ण भावना भावित कर्म। तो यहाँ पे कर्म के प्रति भी आसक्त ना होने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करना है। तुम्हारी इच्छा है, ये क्या अर्थ है कि मेरी इच्छा है ये कार्य करना? नहीं, भगवान की जो इच्छा है वो कार्य करना चाहिए। इसलिए कृष्ण भावना भावित जो कार्य हैं वो अच्छे बुरे फल से परे होते हैं, क्योंकि ना उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, नर्क की प्राप्ति होती है, उससे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तो पहला, वो कर्म से अनासक्त हो जाता है, कर्म फल से अनासक्त हो जाता है, और तीसरा ये वो इस भौतिक बंधन से भी मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम कल लेंगे। आपका प्रश्न आप नोट करके रखिए, कल शुरू में हम प्रश्न ले लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की